हाय फ्रेंड्स। अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भारत के भूगोल की मानचित्रावली की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम भारत की कुछ प्रमुख पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। और ये छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और बहुत कम टाइम लगेगा इसमें। यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और जियोग्राफी में तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जब हम कभी अच्छे एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, या फिर कौन सी नदी कहाँ से निकली है, कौन सी किसकी सहायक नदी है, या फिर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पठार कहाँ है। ये बस ऐसे ही गिने चुने टॉपिक होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ा इसका सिलेबस है, लेकिन मानचित्रावली में हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और डायरेक्ट ही हम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, जिसमें फिलिस्तीन का एक संगठन है, आतंकी संगठन हमास। और उसी ने इजराइल में पहले अटैक किया था। अब इजराइल हमास की धज्जियां उड़ाने में लगा है, और वो छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल बहुत खतरनाक देश है, लेकिन हमास को ये पता नहीं था। चलो, तो सबसे पहले तो हम इंडिया का मैप बनाएंगे। तो ये इंडिया का मैप बन गया। पीछे से एक बार और देख लो, सही है या नहीं है, दिख रहा है पूरा कि नहीं। ठीक है, तो ये पूरा दिख रहा है। और यहाँ पर भारत की पहाड़ियों के बारे में मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं पहाड़ियाँ बना लूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अब देखो, आप लोगों को तो ये लग रहा होगा पता नहीं क्या है, लेकिन ये मैंने यहाँ इसीलिए ये पहले बना लिया है कि यहाँ से लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं तो यहाँ घिसड़ पिसड़ इतनी हो जाएगी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये मैंने पहाड़ियाँ बनाई हैं। अब देखना कहाँ कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी है। थोड़ा सा ऐसे सजा ले रहे हैं, डिज़ाइन कर ले रहे हैं ताकि अच्छा लगे। क्या यार, डिज़ाइन बन गई है, ठीक है।
तो ये तो सबकी सब मैंने पहाड़ियाँ बना ली। अब मैं इनके धीरे धीरे से नाम लिखूंगा, और ये मोस्टली वही पहाड़ियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और सब इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये तीनों पहाड़ियाँ हैं गुजरात में, और मैं पहाड़ी के नीचे ही स्टेट का नाम लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ पर एक है मानदेव पहाड़ी, और ये कहाँ है? गुजरात में है मानदेव पहाड़ी। इसके बाद ये वाली जो पहाड़ी है ये भी गुजरात में है, और जिसे हम जानते हैं गिरनार पहाड़ी के नाम से। गिरनार पहाड़ी। अब यहाँ वैसे तो सबकी सब पहाड़ियाँ ही हैं, तो यहाँ मैं पहाड़ी नहीं लिख रहा पीछे। वैसे अब इसको हम पहाड़ी, कहीं आपको हिल लिखा मिलेगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सी हिल सबसे कौन सी हिल कौन से राज्य में स्थित है, या कौन सी हिल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस तरीके से। तो ये वाली है, इसका नाम है, यही लिख दे रहा हूँ सबके नाम। चंपानेर, बाबा बूदान, ये काफ़ी फेमस पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। ये वाली है सासेर, नीलगिरी, और ये वाली है अन्नामलाई, और इसका नाम है इलायची। इलायची की पहाड़ी। पालिनी की पहाड़ी। कुछ कुछ तो लिखने में भी मज़ा नहीं आता, इस वजह से पूरा नाम लिख जाता है। इसका नाम है पंचमलाई पहाड़ी। इसका नाम है सेवरॉय। जावेदी। पालकोंडा। और इसका नाम है नालकोंडा, और इसका नाम है होंडोलाइट। और इसका नाम है राजमहल। पहले ये वाली लिख लेता हूँ, राजमहल इतनी छोटी। इसका नाम है पोरहाट राजमहल, और इसका नाम है डालमा। अरावली। इसका नाम है महादेव। कैमूर। ये वाला है बैरट हिल, बैरट बोलते हैं इसको। रंगमा। ये मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, उसके बाद आपको इन सब के बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। जैसे ये वाले पहले बता ही दे रहा हूँ इधर वाले। जैसे ये है अरावली पर्वत। अरावली जो पर्वत है ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है? ये राजस्थान से शुरू होकर और ये दिल्ली तक जाता है। राजस्थान से शुरू होता है और दिल्ली तक फैला हुआ है अरावली पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद है ये महादेव पहाड़ी। ये हमारी कहाँ है? गुजरात में है। ये भी गुजरात में है और ये भी गुजरात में। ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ गुजरात में है, जिसका नाम महादेव पहाड़ी है। एक पहाड़ी है गिरनार पहाड़ी, ये भी गुजरात में ही है। एक चंपानेर पहाड़ी,
ये भी गुजरात में ही है, तीनों पहाड़ी गुजरात में ही है। इसके बाद यहाँ पर है बाबा बुदान की पहाड़ी, ये काफ़ी फेमस पहाड़ी है और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। और ये वाली एक पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन दोनों घाटों को जोड़ती है। और ये ज़्यादातर इसका जो भाग फैला हुआ है वो हमारा तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसके बाद है अन्नामलाई की पहाड़ी, ये हमारी केरल में फैली हुई है, केरल में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची एक चोटी है जिसका नाम है अनाई मुड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरीके से नीलगिरी की एक चोटी है जिसका नाम है दोदा बेट्टा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा ये इसकी चोटी है। इसी तरीके से इसकी चोटी हो जाएगी जिसका नाम है अनाई मुड़ी। बस आप ये याद रखना, अनाई मुड़ी यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, चलो काम चला हुआ दिख नहीं रहा पूरा वैसे साफ साफ, ठीक है। अनाई मुड़ी, अब ये इसकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी, उसके बाद दोदा बेट्टा है। ये यहाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ये हमारी केरल में पड़ती हैं, केरल प्लस तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु इन दोनों ही राज्यों में है, ये वाली हमारी केरल में है। और नीलगिरी की पहाड़ी तो मैंने आपको बता ही दिया, ये इसका अधिकतर भाग है वो तमिलनाडु में है और थोड़ा बहुत ये केरल में भी है। इसके बाद है ये पालिनी की पहाड़ी, ये तो काफ़ी फेमस है, पालिनी जाबित यहाँ तक है। ये चारों की चारों जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी कहाँ है, तमिलनाडु में है, टी तमिल और एन से नाडु। तो ये चारों की चारों जावेदी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई और पालिनी पहाड़ी, इनका जो क्रम है ना वो भी यही है इस तरीके से। तो ये चारों की चारों पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। इसके बाद है पालकोंडा और हाँ पालकोंडा और ये नालकोंडा, ये दोनों कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा और नालकोंडा ये दोनों जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है खोंडोलाइट श्रृंखला के नाम से जानते हैं इसको हम, खोंडोलाइट श्रृंखला, और ये वाली जो श्रृंखला है वो आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा, उड़ी आंध्र प्रदेश वही लिख दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन दोनों दोनों ही राज्यों के पास इनकी सीमा में फैली हुई है इस तरीके से। तो ये है, और ये है हमारी डालमा पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी और पोर हाट पहाड़ी। पीछे पहाड़ी आप लिख लेना, मैंने बस छोटा छोटा फिर ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। डालमा, पोरहाट और राजमहल पहाड़ी, ये तीनों की तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी कहाँ है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ झारखंड में है। ये सभी तीनों की तीनों पहाड़ियाँ झारखंड में फैली हुई हैं। इसके बाद है ये हमारा बैरल पहाड़ी, बैरल पहाड़ी, जो ये बैरल पहाड़ी है ये हमारी यहाँ पे एक राज्य है असम प्लस मणिपुर, असम और मणिपुर इन दोनों ही राज्यों में ये फैली हुई है जिसका नाम है बैरल पहाड़ी। इसके बाद है ये रंगमा पहाड़ी, रंगमा पहाड़ी ये हमारी पूरी की पूरी असम में फैली हुई है। इसके बाद ये चार पहाड़ियां हैं ये मेघालय में है, चारों की चारों पहाड़ियां, जिसका नाम गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। अब जैसे ये वाली जो पहाड़ी है इसको हम जानते हैं गारो के नाम से, गारो पहाड़ी। इसके बाद ये वाली है गारो खासी, और इसके बाद ये वाली है, मैं इधर लिख दे रहा हूं इसी के ऊपर, ये जयंतिया, और ये वाली है इसका नाम है मिकिर। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर ये पहाड़ियां हैं, ये चारों की चारों पहाड़ियां कहाँ हैं, मेघालय में है, गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया। इसके बाद ये वाली है, इसको हम जानते हैं इस पहाड़ी को पटकाई ब्रूम के नाम से, पटकाई बूम, पटकाई बूम। ये वाली है अबोर, अबोर पहाड़ी, और ये वाली है हमारी मिश्मी पहाड़ी। ये तीनों की तीनों जो पहाड़ियां हैं वो हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर पहाड़ी, मिश्मी पहाड़ी और पटकाई पहाड़ी ये तीनों की तीनों हमारी अरुणाचल प्रदेश में, ये चार पहाड़ियां मेघालय में हैं। ये अधिकतर आपको देखो गारो, खासी, जयंतिया, अबोर, मिश्मी और ये मिकिर, ये आपको कुछ अलग से नाम लग रहे होंगे। अलग से नाम मतलब ये है कि जो जनजाति क्षेत्र है ये वाले एरिया में ये पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं जनजाति क्षेत्रों के जो
जनजातियां हैं उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। और ये सब के सब गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों ही हमारी जनजातियां मेघालय में। इसी तरीके से अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, ये हमारी जनजातियां हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से ये कुछ पहाड़ियाँ थी। अब जैसे ये वाली है, ये पहाड़ी हमारी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये हमारी एमपी में है। ये भी हमारी एमपी में है। ये झारखंड में है। और मैंने लगभग सारी पहाड़ियों के नाम और उनके राज्य से संबंधित मैंने बता दिया। ये कुछ इंपोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। तो आप लोग इसको किसी मैप पर बना लेना, यानी कोई पेज ले लेना, उस पर इस तरीके मैप बना लेना और लिख लेना, और शॉर्ट नोट के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। और चलते फिरते कभी भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कोशिश करें।